नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी सीरीज के पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम रुके थे चौकोड़ी, निकले हैं अभी पाताल भुवनेश्वर, वहाँ पर जो केव्स बनी हैं उसके दर्शन करने के लिए, और फिलहाल बेरीनाग तक पहुँचकर यहाँ से हमें जाना है गुप्तड़ी तक। गुप्तड़ी से फिर हमें एक शेयरिंग टैक्सी चेंज करनी है और वो हमें छोड़ेगी पाताल भुवनेश्वर। तो चलिए फिर वैन लाइफ के आज के सफर में दिखाते हैं कि हमारा आज का और अगला दिन कैसा रहा। शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तुम जाओ उसके नीचे। ये पकड़ो। आओ एक और कुछ नहीं, फिर तो 5 तो हमें ले जानी पड़ेगी। मैं 40 और दे दूंगा, है ना? 5वीं सवारी का मैं ही दे दूंगा। ठीक है, ठीक अच्छा वाली बात थी। शिल्पा जी 20 रुपए आपके एक्स्ट्रा देंगे, और मैडम 20 रुपए तुम्हारे में एक्स्ट्रा देंगे। लेने तो पड़ेंगे ना सर। पापा, पापा ट्रक में बैठने के बाद, इसमें बैठने के बाद कैसा लग रहा है? तो भैया इसमें बिठाते हैं 5 सवारी, फिलहाल बिठा के ले जा रहे हैं 4, तो हम इनको 5 सवारी के पैसे देंगे। जो 2 सवारी के पैसे हैं वो आधे शिल्पा जी से लेंगे, आधे हमारी मैडम से लेंगे। शीना मैडम तो बच्चे के बराबर देंगे भाई। तो इस प्रकार इस बेहद खूबसूरत बारिश के रोचक मोहक मौसम में सफर करते हुए हम पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर। तो इस बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा, और मौसम तो आज बहुत ही अच्छा है। खैर मॉनसून है तो मौसम के तो क्या कहने बस। और ये आ गया मंदिर का संभवतः प्रथम द्वार। तो यूं हम पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर मंदिर के मुख्य परिसर में, पर यहाँ पर बिना परमिशन के फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, सो वो तो हम नहीं कर पाए। पर बाहर आकर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अंदर जाकर हमने क्या देखा, क्या महसूस किया। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आए पाताल भुवनेश्वर गुफा से, और अंदर क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए कुछ विजुअल्स तो हम नहीं ले पाए। पर अंदर जो कुछ मैंने देखा वो चारों युग जो हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों युगों की भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं का भी वर्णन है। और भिन्न भिन्न समय पे जो जो महापुरुष यहाँ आए, जो जो भगवान यहाँ पर आए, उनका भी नीचे जब गुफा में जाते हैं तो सचित्र उनका वर्णन है। मतलब अंदर बहुत सारी गुफा में आकृतियाँ दिखाई देंगी, और जो हमारे साथ यहाँ के पंडित जी गए थे वो हर एक आकृति के अनुसार एक घटना को जोड़ के हमें एक दृष्टांत बता रहे थे कि ये देखिए, ये इस प्रकार की ये घटना है और ये इस प्रकार से इसका चित्रण होता है। सो आप यहाँ आ सकते हैं। आप अगर आएंगे तो उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। शेष यहाँ पर एक जो स्थानीय पंडित जी और थे, उनसे हमने थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की। बहुत लंबी बात थी, पर उसके कुछ अंश मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। फिर आए यहाँ चंद और कतिवरी राजा, वो कलयुग के तत्पश्चात आए। उसके बाद फिर द्वापर में यहाँ पांडव आए, चौपड़ खेला भगवान के साथ उन्होंने। अब पांडव भी क्यों आए? पांडव जो हैं बद्रीनाथ में स्वर्गारोहण में अपना शरीर त्यागने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, आज सब लोग जा रहे हो, क्योंकि वो हर जगह पहुंच जाते थे।
तो उन्होंने कहा बिल्कुल आज तो हमने अपना जो है शरीर त्यागने हैं, जा रहे हैं दुनिया से। तो बोला तुम्हारी कोई अंतिम अभिलाषा भी है? उन्होंने कहा अभिलाषा तो बहुत कुछ थी, क्योंकि आदमी जब मरने जाता तो उसको अपना पिछला वृत्तांत याद आता है, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो उन्होंने कहा हमने जन्म भर चौपड़ खेला और लड़ाई की, आज सोच रहे थे कि अगर अंतिम चौपड़ भी हम कहीं खेल लेते तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाता। तब नारद जी ने उनसे कहा यदि ऐसा है, हिमालय के करीब में रामगंगा के मध्यस्थ पाताल भुवनेश्वर की गुहा है, जिसके अंदर साक्षात रूप में भगवान निवास करते हैं, तुम जाओ वहां चौपड़ खेलो, वहीं से फिर तुम्हारा निवारण होगा कि इसको कहाँ जाना है। तब वो यहाँ पहुंचे, यहाँ चौपड़ खेला उन्होंने भगवान के साथ पाताल में। फिर यहीं से उनको स्वर्गारोहण वहीं भेजा गया जहाँ से आए हो, जो बद्रीनाथ में आपका स्वर्गारोहण वाली जगह है। फिर वहां जाके एक एक करके शरीर त्यागे उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, कली में कौन आए? आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो है पाताल भुवनेश्वर की जो शक्तिपीठ है, पूजन का स्थान है, ठीक है, उसको उन्होंने किलिंग किया। हमारा जैसे आपका गुरु ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वरा करके जो मंत्र शुरू हुआ, वो इसी पाताल से शुरू हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का ज्यादा वो होता है, तो यहीं से वो मंत्र शुरू हुआ। तो उस शिवलिंग को उन्होंने कवर किया आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, नहीं तो प्रकाशवान शक्ति थी। यहाँ से गंगोली हाट है 14 किलोमीटर पर, माता जी की शक्तिपीठ महाकाली करके, उनको भी उन्होंने किलिंग किया माता की शक्तिपीठ। यहाँ जब आए तो इसको भी किलिंग किया। वो क्यों आए? यहाँ कैलाश यात्रा के लिए आए, उत्तराखंड में। तो उन्होंने पहले इसको किलिंग किया, उसके बाद यहाँ से पैदल यात्रा की उन्होंने कैलाश की, यहाँ से फिर वो कैलाश की। फिर चंद राजा बसे यहाँ, चंद राजा यहाँ आए, उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं चलाई इसकी। फिर चंद राजा जो हैं अन्य जातियों को यहाँ लाए, जैसे भंडारी परिवार है, उनको पूजा का जिम्मा दिया गया, जो अभी हम लोगों की अपनी 10वीं पीढ़ी है, पूजा का जिम्मा हम ही लोगों को दिया गया, इसका जो पूजन करने का है। और अन्य जातियां भी जुड़ी, जैसे आपके रावल हैं, उनको भी उनका जिम्मा दिया गया। अलग अलग जातियों को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है मंदिर में। तब से व्यवस्थाएं जो है चलती आई है। बाकी जो आपने देखा वो सब पाताल के अंदर प्रत्यक्ष है, बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है। तो चलिए, ये थी उनकी बातचीत। और कुल मिला के एक अच्छा स्थान है, एक रमणीक स्थान है। हमारे वेदों पुराणों की बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर आकर भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से मिलेंगी। और सुंदर बहुत है, बहुत ही खूबसूरत है। खैर उत्तराखंड पहाड़ है तो बहुत खूबसूरत तो है। तो चलते हैं यहाँ से। अगेन हमें एक लोकल टैक्सी लेनी है, उसके बाद फिर एक टैक्सी लेनी है, बेरीनाग पहुँचना है और बेरीनाग से चौकोड़ी पहुँचना है। तो चलते हैं घर, यानी कि अपने मोटर होम पे, और पूर्ण करते हैं आज के दिन के शेष काम। तो इस प्रकार मंदिर परिसर से निकलकर हमने एक बार फिर से ली शेयरिंग टैक्सी और बढ़ चले अपनी कैंपर वैन की तरफ। और लौटते में यार जो मस्ती करी ना देखिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। खन के रे अम्मा, 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 पे मेरी सामने वाली खिड़की पे एक चांद का मुखड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। कौवा उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, मामा बात कर रही है, उड़, कबूतर उड़, गधा उड़, सारे तो इस प्रकार से एक लंबा सफर तय करके हम एक बार फिर से पहुंच गए चौकोड़ी।
तो अभी रात हो चुकी है और हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, नीरज जी। सर आइए, स्वागतम। सीधे जाने दीजिए सर एक बार। तो लौटने के बाद रात्रि भोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे सब्सक्राइबर और अब तो मित्र बन चुके हैं, नीरज जी ने हमें ज्वाइन किया है। नमस्कार सर। वाह वाह वाह। और रात्रि भोजन पूर्ण करते हैं और उसके साथ आज का दिन भी पूर्ण करते हैं। सर पहली बार ही कैंपिंग कर रहे हैं आज? पहली बार कैंपिंग कर रहे हैं भैया जी। क्या बात है। तो चाय मतलब पत्ती वत्ती पूछ ली थी भाभी जी से कितनी डलेगी? ये तो हमने यहाँ पे एक भाभी जी और है, उनसे पूछ लिया। अच्छा, उनसे पूछा। तो इनका ये गैस का चूल्हा भी पहली बार इस्तेमाल हो रहा है और वो जो पीछे एक फॉर्च्यूनर खड़ी है उस पर इन्होंने बनाया अपना एक छोटा सा घर। सर तो क्या मतलब अच्छे खासे घर में बैठे थे क्या? अरे एक दिन हमारे विवेक जी का चैनल देखा, उससे हमें उनसे बहुत सर प्रेरणा मतलब मिली और आप तो मेरे सामने मेरे ऊपर दोष डाल रहे हैं। उनसे पीछे हम बुराई करते तो ठीक था। वो इतनी अच्छी अच्छी जगह का लोकेशन दिखाते थे तो हमें लगा कि क्यों ना हम भी उनके साथ जुड़े, सड़क पे आ जाए और सड़क पे घूमे फिर। अरे वाह। मैडम गुड मॉर्निंग। हाँ ये, अरे यार ज्यादा ही तेज लग गई, मुझे लगता है बेहोश तो नहीं हुई? होश में होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। देखिए जिंदगी ये सामने है। उठिए और इतने अच्छे बादल आपका स्वागत करने के लिए इतनी देर से बेताब हो रहे हैं। 3 बार आके चले गए वो, पता है आपको? 3 बार आए, उन्होंने पूछा कि मैडम उठी नहीं उठी, हमने बोला नहीं उठी, वो चले गए फिर से। अब जाके बताइए। बारिश नहीं, बादल बादल, इतने खूबसूरत बादल। और नीरज जी की चाय आज मतलब आपको तो मालूम ही नहीं है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसे रही आपकी रात? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छी है। नीरज जी की पहली बार चाय बन रही है आज। अब इसमें दूध कितना डालेंगे भैया? बताइए सर, अब ऐसे करेंगे तो कैसे होगा सर? आप ना अधूरी ट्रेनिंग के साथ आए। चाय में दूध कितना डालेंगे? की चाय पीते हैं ना, कौन बना के देता है घर में? आप जो बनाएंगे हम घर पे तो सब बन जाता है। वैसे चाय हम बहुत अच्छी बनाते हैं, जब भी हमने बनाई है बहुत अच्छी। जब, अच्छा ये और कॉम्प्लीमेंट है कि जब भी हमने चाय बनाई है बहुत अच्छी बनी है। आपका खेत पास में ही है? खेत बड़े सन्ने भेजा है, देख के आदू बल। कभी बेचारे चले जाएंगे बल जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पापा कैन भर के ले आए। पानी, दही में पानी राखी है, बिन पानी से फूल। पानी गए न उबरे, मोती मानस चूल्हे। चूल। चलो जी, इसको लगाते हैं अपनी पीने वाले की जगह। इसका TDS है 60। वाह, बहुत मस्त TDS है। तो अब सुबह हो चुकी है, मम्मा आज बना रही है चीले गर्मा गर्म। यहाँ पे पैनकेक बन चुके हैं। यहाँ पे पैनकेक का डिजास्टर हो गया। अच्छा, तो यहाँ तो सही है पर पैनकेक में वही है, पैन अच्छा नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ पे तो बन रहे हैं पैनकेक्स। तो दादी अब यहाँ पे काट रही हैं बथुए, काटने मतलब तोड़ रही हैं बथुए, सफाई कर रहे हैं आप, है ना? हाँ पत्ती। तो आज का क्या बनने वाला है, रायता या फिर सब्जी? रोटी बथुए की रोटी बनने वाली है। उबाल के पीस के आटे में मिला के फिर बनेगी अपनी बथुए की रोटी। तो अब हम अपनी गाड़ी को जो है वो ऊपर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा खुला खुला है, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे चढ़ाई है, इसलिए अगर बारिश होगी तो हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी। तो हम ये ट्रक तो आज ही चढ़ा देंगे, बाकी देखेंगे दूसरी गाड़ियाँ कब जाने वाली हैं। दूसरी गाड़ियों को भी ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा कर देंगे। तो हटाओ ना।
और अंततः वही हुआ जिसका डर था। हमारा जो ट्रक है वो इस फिसलन भरे रास्ते पे नहीं चढ़ पाया और अंत में एक ऐसी जगह जाके फंस गया जहां से हमें इसे निकालने में पसीने छूट गए। सो हमने अपने इस फंसे हुए विशालकाय ओवरलैंडर ट्रक को कैसे निकाला, क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब आपसे शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।